हेलो बच्चों, कैसे हो? हाँ, पिछले हफ्ते हम लोगों ने क्या किया था? मेला पाठ के बारे में जानकारी ली थी। अब थोड़ा हम लोग आगे चलेंगे। पहली इकाई का पहला पाठ, इसका नाम है सैर। देखो, समझो और बताओ। चित्र का निरीक्षण करना है। जैसे हम लोगों ने मेले का निरीक्षण किया और मेले के बारे में जानकारी आप लोगों ने लिखी। इसी प्रकार यह पाठ का नाम है सैर। और सैर में यहाँ सैर कहाँ कहाँ की जाती है, तो सैर करने के लिए हमारे लिए जो या जिन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, इसमें से पहला साधन है बस। हम लोग बस से सैर पर जाते हैं। इसलिए सैर का या सैर के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है, इसमें से पहला साधन है बस। और इस बस के लिए या बस के माध्यम से हमें बस स्थानक किस प्रकार का होता है, इसके बारे में जानकारी लेनी है। आपको पता है या आप लोगों ने बस स्थानक का इससे पहले भी क्या किया है, सैर सपाटा किया है या बस स्थानक को देखा है। आप लोग बस स्थानक पर गए होंगे तो वहाँ आपको क्या दिखाई देता है? तो पहली बात, आपको यहाँ बहुत सारी भीड़ दिखाई देती है। इसी के साथ और एक बात होती है जो कि भीड़ होती है कि हम लोग भीड़ में यहाँ खो जाते हैं या भीड़ दिखाई देती है हमें। और शोर शराबा, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की आवाज़ें हमें दिखाई देती है। अगर आप लोगों ने इससे पहले बस स्थानक का या बस स्थानक के यहाँ गए हैं आप लोग, तो आंखें बंद करोगे तो आपके आँखों के सामने ये सारा चित्र खड़ा हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ मुड़ते हैं बस स्थानक की ओर। तो बस स्थानक पर क्या क्या होता है, तो यहाँ हम लोग चित्र का निरीक्षण करते हुए पहली बात देखेंगे कि यह एक बस स्थानक का दृश्य है। यह बस स्थानक जो होता है, यह एक काफ़ी बड़े और खुले मैदान में बना हुआ होता है। बस स्थानक में प्रवेश करते ही आप लोगों को दिखाई देगा कि यहाँ यात्रियों के बैठने के लिए एक बड़ा स्थान है या बड़ा स्थान होता है, जहाँ यात्री बैठकर अपनी बसों का इंतज़ार कर सकते हैं। यहाँ बस स्थानक के सामने कुछ बसें खड़ी है। जैसे हम लोग देखेंगे कि जहाँ ये लोग बैठे हैं, इन बैठे हुए लोगों के बाईं तरफ हमें एक छोटा सा कक्ष दिखाई देता है, जिसे नियंत्रण कक्ष के नाम से पहचाना जाता है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा बस स्थानक में, जहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं और यहाँ बैठकर वह लाउड स्पीकर पर आने वाले बसों के बारे में या जाने वाले बसों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। सिर्फ जानकारी ही देते नहीं है, इसी के साथ साथ लोगों को सावधान भी किया जाता है। जैसे लोगों की जेब काटने वाले लोग यहाँ भीड़ का फायदा लेकर चोर उचक के घूमते रहते हैं, तो इस नियंत्रण कक्ष से यात्रियों को सावधान किया जाता है कि जेब कतरों से सावधान रहिएगा, अपनी कीमती चीज़ों को सुरक्षित रखिएगा। इस प्रकार की सूचनाएं भी यहाँ इस नियंत्रण कक्ष से दी जाती है। इसी प्रकार आने वाली गाड़ियाँ, जाने वाली गाड़ियाँ, इनके बारे में भी यहाँ नियंत्रण कक्ष से जानकारी दी जा सकती है। इसी प्रकार यात्री जो आते हैं या बाहर जाने वाले जो लोग होते हैं, ये भी यहाँ नियंत्रण कक्ष में आकर अपनी गाड़ियों के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। इस नियंत्रण कक्ष के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ बस स्थानक के ऊपर एक घोष वाक्य लिखा है। घोष वाक्य कहेंगे या कि आपकी यात्रा सुखद हो। लोगों को शुभकामनाएं देने का काम ये कर रहे हैं कि आप यहाँ बस से अगर यात्रा कर रहे हैं तो आपकी यात्रा सुखद होनी चाहिए, इसलिए यहाँ एक घोष वाक्य लिखा हुआ है। उसी प्रकार
बस स्थानक के बाजू में और एक इमारत दिखाई दे रही है जिसके ऊपर लिखा है स्वच्छता गृह। स्वच्छता गृह यात्रियों के लिए कोई असुविधा ना हो इसलिए हर बस स्थानक में लोगों के लिए स्वच्छता गृह का इंतजाम किया हुआ होता है। अब थोड़ा सा हम लोग इस तरफ आते हैं। देखिए कि बस स्थानक का जो नाम लिखा है उसी के नीचे लिखा है फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2, फलाट क्रमांक 3। तो ये क्या है? तो ये फलाट है जहाँ बसों को खड़ा किया जाता है। जिन फलाट क्रमांकों के नीचे ये बसें कौन से गांव जाने वाली है इन गांवों के नाम लिखे होते हैं ताकि यहाँ इन गांवों को जाने वाले लोग इस फलाट पर आकर रुक सके। फलाटों के बाजू में और एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए पानी का पीने का पानी। पीने के पानी की सुविधा यात्रियों के लिए यहाँ बस स्थानक पर की होती है। लोग यहाँ आकर पानी पी सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ लोगों की भीड़ आपको दिखाई दे रही है। यहाँ एक बस खड़ी है और एक जिस बस के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है। और इस सामान जो होता है ये बसों में ना रखते हुए बसों के ऊपर इस सामान का यहाँ क्या किया जाता है? परिवहन किया जाता है। कुछ यात्री यहाँ बस में चढ़ रहे हैं। देखिए आप दिखाई दे रहे हैं बस में चढ़ रहे हैं और इस बस के ऊपर और एक यहाँ सूचना लिखी हुई दिखाई दे रही है। वो है राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति का मतलब ये है कि अर्थात यह बस जो है यह बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है और यह सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति जो है इसकी रक्षा करना या सुरक्षा करना हमारा काम है, ना कि इसका कोई भी नुकसान हो। मतलब राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान ना हो इसके बारे में हमें जागरूक कराने का काम ये सूचना करती है। इसी के साथ साथ यहाँ और कुछ यात्री इधर उधर जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। कई यात्री अपने सामान के साथ यहाँ वहाँ आते जाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ विक्रेता है यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ एक अखबार वाला है कि जिसके हाथ में अखबार है और ये अखबार या समाचार पत्र बेचने का काम कर रहा है। उसी के थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको और एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो अपने सिर पर एक ट्रे लिए वहाँ खड़ा है जिसमें शायद शीत पेय रखे हैं या कुछ खाने की चीज़ें रखी है और उस विक्रेता के पास एक बच्चा अपने पिताजी से ये खाने की चीज़ें खरीदने के लिए आग्रह कर रहा है। इसी के साथ साथ कुछ बच्चे और कुछ लोग बस स्थानक की ओर यहाँ जा रहे हैं और साधारण रूप से हम लोग अगर देखेंगे तो बस स्थानक में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि मैंने कहा कि बस स्थानक में कुछ सूचनाएं और लिखी होती है। कभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि बस स्थानक में लिखा होता है कि यहाँ थूकना मना है, यहाँ स्वच्छता रखिए। इस प्रकार की भी सूचनाएं रखी होती है। इसी प्रकार बस स्थानक में स्वच्छता कर्मचारी होते हैं जो बस स्थानक को बार बार स्वच्छ या साफ सुथरा रखने का काम करते हैं। बस एक थलमार्ग परिवहन है। थलमार्ग यानी ज़मीन पर जो यातायात किया जाता है इसका परिवहन के रूप में इसे पहचाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये जानकारी शायद ठीक से समझ में आई होगी और भी आपको जानकारी यहाँ से चित्र निरीक्षण के बाद मिल सकती है। तो ये सारी जानकारी आप अपनी कापियों में लिख सकते हैं या उतारना आपके लिए ज़रूरी है। चित्र का फिर एक बार अपनी कापियाँ अपनी किताब निकालिए और निरीक्षण करके इसमें
कापियों में इसके बारे में आपको जानकारी लिखनी है। धन्यवाद।